शहर में एक बड़ा मामला सामने आया। एक बेहद कीमती हीरा, जिसे नीलम का ताज कहा जाता था, शहर के म्यूजियम से चोरी हो गया। इस हीरे की कीमत करोड़ों में थी और इसका इतिहास 300 साल पुराना था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन ये केस राजवीर, शहर के मशहूर जासूस, को सौंप दिया गया। राजवीर एक शांत स्वभाव का लेकिन गहरी सोच वाला इंसान था। वो हर चीज को बड़ी बारीकी से परखता था। राजवीर म्यूजियम पहुंचा और चोरी के कमरे का निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, लेकिन कांच का एक टुकड़ा अंदर गिरा था और बाकी बाहर। इसका मतलब ये है कि शीशा अंदर से तोड़ा गया है, राजवीर ने मन ही मन कहा। तभी पत्रकार कविता वहां पहुंची। वो इस मामले पर एक रिपोर्ट बना रही थी। क्या आपको लगता है कि यह चोरी किसी म्यूजियम के कर्मचारी का काम हो सकता है? कविता ने राजवीर से पूछा। राजवीर मुस्कुराया और कहा, हो सकता है। मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा। राजवीर ने जांच को आगे बढ़ाया और म्यूजियम के कैमरों की फुटेज देखने लगा। फुटेज में रात के समय एक छाया दिखाई दी, जो बड़ी चालाकी से खिड़की के पास गई और फिर गायब हो गई। उसी दौरान राजवीर को पता चला कि म्यूजियम के हीरे के चोरी होने की खबर चोरी से एक दिन पहले ही रंजीत, एक अमीर बिजनेसमैन, को पता थी। इसे इत्तेफाक नहीं कह सकते, राजवीर ने सोचा। राजवीर ने रंजीत से मिलने का फैसला किया। रंजीत का घर एक बड़ी हवेली की तरह था, जहां सिक्योरिटी काफी टाइट थी। मैं राजवीर, जासूस। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, राजवीर ने सीधे कहा। रंजीत ने हंसते हुए कहा, जासूस साहब, मैं तो खुद इस मामले से परेशान हूँ। अगर मुझे हीरे के बारे में पहले से पता होता तो मैं उसे खरीद लेता, चुराता नहीं। राजवीर ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी देखी। रंजीत से लौटते समय राजवीर ने उसके घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। उसने देखा कि चोरी वाली रात एक आदमी रंजीत के घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन हाथ में चमकीला कपड़ा था। ये कपड़ा, ये तो म्यूजियम की यूनिफॉर्म जैसा लगता है, राजवीर ने कहा। अब राजवीर के शक की सुई म्यूजियम के किसी कर्मचारी पर घूम रही थी। राजवीर ने अपनी योजना बनाई। उसने म्यूजियम के सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बुलाया और कहा, चोरी के असली गुनहगार का नाम मेरे पास है, लेकिन मैं उसे मौका देना चाहता हूं कि वो खुद सामने आए, वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सभी कर्मचारी घबरा गए। तभी एक आदमी धीरे धीरे कुर्सी से उठा। वो म्यूजियम का गार्ड रघु था। मैंने कुछ नहीं किया, रघु ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। राजवीर ने कहा, तुमने हीरा रंजीत को बेचा था, ये सच है न? रघु चुप हो गया। राजवीर ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उसने वो फुटेज दिखाई जिसमें रघु रंजीत के घर से बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। रघु ने कबूल किया कि उसने लालच में आकर चोरी की थी, लेकिन असली मास्टरमाइंड रंजीत ही था। रंजीत ने रघु को कहा था कि वह हीरा चुरा लाए और बदले में उसे बड़ा इनाम देगा। राजवीर ने पुलिस को खबर दी और रंजीत को गिरफ्तार करवाया। हीरा म्यूजियम को वापस मिल गया। कविता ने अगले दिन अखबार में एक बड़ी रिपोर्ट छापी, जासूस राजवीर ने गुमशुदा हीरे का राज सुलझाया। राजवीर ने अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हीरा तो मिल गया, लेकिन लालच इंसान को हमेशा अंधा बना देता है। कविता ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि रघु और रंजीत मिले हुए थे? राजवीर ने जवाब दिया, हर सुराग अपने आप बोलता है, बस उसे समझने के लिए तेज नजर और शांत दिमाग चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपी हो, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है, और लालच में किया गया कोई भी काम अंत में बर्बादी ही लाता है। जासूस की नज़र से कोई अपराध नहीं बचता, बस हर सुराग का वक्त होता है।